दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यदि हम भोजन करना छोड़ दें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग खाना तो खाते हैं लेकिन वो खाना उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कब खाए, कितना खाए और कैसे खाए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि खाना को कैसे खाया जाए। दोस्तों, एक फेमस कहावत है कि खाने को पानी की तरह और पानी को खाने की तरह लेना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये नहीं समझ पाते। देखिए, खाना जो हम खाते हैं उसको हमें इतना चबाना चाहिए ताकि वह पानी जैसा हो जाए, और पानी को हमें इतने आराम से पीना चाहिए ताकि वह खाना जैसा हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दिन भर में 3 मील्स लेते हैं, जिसमें से पहला मील जो है वो है ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट की बात करेंगे, काफ़ी सारे लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते। ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता, और वो नाश्ता नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि नाश्ता करना कितना फ़ायदेमंद है। जब आप नाश्ता कर लेते हो तो आप इत्मीनान हो जाते हो, आपको अच्छा फील होता है, और आप दोपहर में लेट से भी खाते हो तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि वह नाश्ता नहीं करते, वो अच्छे नाश्ता नहीं कर पाते। तो आपको मैं बता दूं कि जो ब्रेकफास्ट है उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो वान भट्ट जी कहते हैं कि सुबह का नाश्ता हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसे हमें सही टाइम पर लेने चाहिए। उन्होंने इसका सही टाइम बताया है कि सूर्य उदय होने से लेकर के 2.5 घंटे तक भोजन कर लिया जाना चाहिए नाश्ता को। जैसे मान लीजिए कि आप 7 बजे से 9:30 बजे तक आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, और इसमें आप ज़्यादा खा सकते हो। कहा जाता है कि नाश्ता जितने ही ज़्यादा खाओगे उतना ही फ़ायदे में रहोगे, उतना ही आपके बदन में लगेगा। और ये जो 7 से लेकर के 9:30 का जो टाइम होता है वो मैं आपको बता दूं, उस समय हमारा जठर अग्नि जो है काफ़ी एक्टिव होता है, और उस समय जब हम खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, तो ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरा मील जो हम लेते हैं वो है लंच, और लंच का जो टाइमिंग है वो होता है दोपहर का, और दोपहर का जो टाइम होता है, इसका एग्जैक्ट टाइम जो होता है वो है 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच। काफ़ी सारे लोग 4 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि लंच का जो टाइम है वो है 12:30 से लेकर के आपको कब तक खाना है, 2 बजे तक खाना है, ठीक है। तो लंच में आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा हल्का कम कर दीजिए। ब्रेकफास्ट आपको ज़्यादा करना है, लेकिन लंच जो है आपको थोड़ा कम करना है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि यदि आपने 6 रोटी खाए हैं ब्रेकफास्ट में, तो आपको लंच में सिर्फ 4 रोटी ही खाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लंच हमेशा हल्का होना चाहिए। और तीसरा मील जो होता है वो होता है डिनर का, और डिनर जो है काफ़ी सारे लोग 10 बजे करते हैं, 11 बजे करते हैं। ये सही टाइमिंग नहीं होता है। आपको याद रखना चाहिए कि डिनर जो है सोने से 3 घंटा पहले होना चाहिए, यानी कि आप 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच या 8 बजे के बीच में डिनर कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, और आपको एक्टिव रखेगा और आपको सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आप ज़्यादा खा लेते हो और लेट से खाते हो तो आपको सोने में भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको चाहिए कि 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच तक आपको डिनर कर लेना चाहिए, और डिनर जो लंच किए थे ना उससे भी हल्का होना चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा, अगर आप नाश्ता 6 रोटी से करते हैं तो लंच 4 रोटी से करना चाहिए, और डिनर की बात करूँगा तो आपको 2 ही रोटी खाने चाहिए, क्योंकि डिनर में जितने आप कम खाएंगे आप उतने ही हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। दोस्तों, आखिर मैंने क्यों कहा कि 2 ही रोटी खाने चाहिए रात में, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पाचन तंत्र जो है एक मशीन की तरह है, और जब हम कम चीज़ खाते हैं तो इसको कम देर लगता है पचाने में, और ये पचा देता है और पूरी रात जो है ये रेस्ट करता है। तो भैया इसको भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो लेकिन पूरी रात भर आपका डाइजेशन जो है वो होता रहता है, जिससे इसको कुछ आराम नहीं मिल पाता और ये सही से काम नहीं करता है और आपका गट हेल्थ बिगड़ता चला जाता है। इसीलिए आप कम खाइए रात में और इसे अपने काम करने दीजिए, इसको रेस्ट
ज़रूर खरीदने दीजिएगा। तो दोस्तों ये 3 मील था। पहला मील जो हम लेते हैं वो नाश्ता है, दूसरा मील जो लेते हैं वो लंच है और तीसरा मील जो हम लेते हैं वो हमारा डिनर है। लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच जब सूर्य उदय होता है उस समय हमारा जठराग्नि जो है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। तो उस समय आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। दोपहर की अगर बात करूँगा तो 12:30 बजे से लेकर के आपको 2 बजे तक लंच कर लेने चाहिए और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा छाछ पी सकते हो। इस तरह से आप बड़े ही ईजी तरीक़ा से अपने हेल्थ की केयर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम डिनर की बात करेंगे तो आपको 5 बजे से 8 बजे के बीच डिनर कर लेने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे आपको क्या करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितने खाना चाहिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए